बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। करंट अफेयर्स हम लेके आए हैं मई के और पाकिस्तान रिलेटेड करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट एपिसोड होगी 18 उसमें हम वर्ल्ड अफेयर्स को भी देखेंगे। सो हियर इज़ आवर ग्रुप डिटेल। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों के लिए तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु बिकम्स द फर्स्ट वुमन टू हेड लाहौर पुलिस ऑपरेशन। तो इन चारों में से कौन है जो लाहौर पुलिस ऑपरेशन की हेड बनी है और ख़ातून हैं। तो पाकिस्तान को अवार्ड किए गए हैं यूएन मेडल्स या यूएन पीस मेकर्स मेडल्स। तो वो कितने बंदों को मिले हैं, तो वो ये आपसे पूछा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का पाकिस्तान में जो डेलीगेशन गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसको हेड कौन कर रहे हैं, तो हेल्थ मिनिस्टर हैं फेडरल, तो वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई की सीटें डी सीट की हैं, तो वो कितनी सीटें पंजाब के एमपीएस की डी सीट की हैं। और गवर्नर सिंध जो नई तैनात हुई हैं वो कौन हैं। और हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी मीटिंग एट यूएन हेडक्वार्टर। न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई फूड सिक्योरिटी की, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से किसने नुमाइंदगी की। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहली जो करंट अफेयर की बात है वो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग आउट ऑफ 157 आई है, ठीक है। और प्रीवियसली पाकिस्तान 145 था और अब और पीछे जाके 157 पे हो गया। तो ये आपने रैंकिंग याद रखनी है। इसी तरह पाकिस्तान के क्लाइंबर हैं शहरोज़ काशिफ, तो 5 महीने ये यंगेस्ट हैं और अपने कंट्री के पहले हैं, यानी पाकिस्तान के पहले ऐसे बंदे हैं जिन्होंने जो थर्ड हाईएस्ट पीक है उसको भी सर्व कर लिया। इससे पहले वो फर्स्ट माउंट एवरेस्ट को भी कर चुके हैं और K2 को भी कर चुके हैं सर्व, और यंगेस्ट पर्सन है पूरी वर्ल्ड के। और इस टाइम उन्होंने जो तीसरी वर्ल्ड हाईएस्ट है नेपाल के अंदर, उसको भी इन्होंने जो है वो समिट क्लियर किया है। तो नाम याद रखिएगा, शिरोज़ काशिफ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आजकल के दिनों में। तो अपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उनको बुलाया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटी ब्लिंकन। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लें नाम याद। तो इन्होंने उनको बुलाया था कि आप यूएन फूड सिक्योरिटी की जो कॉन्फ्रेंस होनी है, मीटिंग होनी है, उसके अंदर आप आएँ। तो ये बिलावल भुट्टो फिर 18 मई को गए भी हैं, वो दोबारा भी आपके साथ न्यूज़ शेयर करते हैं। बहरहाल बुलाया किसने, बुलाया है किसने, एंटोनी ब्लिंकन, जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। और अब वहाँ पर ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। बात वहाँ में इनके जो एंटोनी ब्लिंकन हैं, इनके साथ इनके दो तरफा मुलाकात भी होगी। अच्छा जी। और इसके बाद नौशहरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 20 ऑयल्स टैंकर जो है वो जो है उसको आग लग गई थी। तो ये नौशहरा आपने जहन में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। हुंजा हसनाबाद ब्रिज जो है वो गिर गया था। क्यों गिरा था? क्योंकि सिस्पर ग्लेशियर जो है वहाँ पर वो पिघला था, जिसकी वजह से फ्लड जो है वो वहाँ पर आ गया था। और ये कहाँ ये किस हाईवे में आता है? ये कराक्रम हाईवे के अंदर आता है हुंजा हसनाबाद ब्रिज। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्पेशली। इसलिए ग्लेशियर का नाम सिस्पर ग्लेशियर जो है, इसका नाम आपने याद रखना है। उसके बाद नसरीन जलील हैं, वो 31वीं गवर्नर बन चुकी हैं सिंध की, और इनका ताल्लुक़ MQM से है। और ये सेकंड टाइम है कि कोई फ़ीमेल जो है वो सिंध का गवर्नर बना है। इससे पहले जो फर्स्ट बनी थी वो बेगम राना लियाकत अली खान थी, ठीक है। और इनको नॉमिनेट शहबाज शरीफ ने किया है, 8 मई से अपना ऑफिस संभालेंगी, और ये ऑलरेडी सेनेटर भी रह चुकी हैं पाकिस्तान की। तो ये MQM से उनका ताल्लुक़ है। अटर्नी जनरल भी नए आ गए हैं, अश्तर औसाफ अली, नाम याद कर लें। अटर्नी जनरल जो सरकारी वकील होता है, तो लाजिम बात है हुकूमत चेंज हुई है तो उसका सरकारी वकील भी चेंज हुआ। तो अश्तर औसाफ अली को जो है वो अटर्नी जनरल बनाया है। अटर्नी जनरल बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है। उसको एडवाइस कौन करता है? PM एडवाइस करता है, ठीक है। और ये पहले भी 2016 से 2018 के बीच में रह चुके हैं। और 25वीं जो पाकिस्तान की तरमीम थी, आइन की तरमीम थी, उसको भी ड्राफ्ट करने में इन अटर्नी जनरल का हाथ था। अच्छा जी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को सेकंड नंबर पे मोस्ट केसेस चाइल्ड अब्यूज़ में डाला है, और पहले नंबर पे कसूर जो है वो बरकरार है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। रख लें जहन में, कोई नहीं। चेयरमैन ऑफ वापडा कौन बने हैं? नवीद असगर बने हैं। न्यू बंदे की शक्ल भी देख लें और याद रखें इसको भी। ग्लोबल लैंड आउटलुक
इन्होंने यूनाइटेड नेशन का ये एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें पाकिस्तान को ड्रॉट जो है वो हिट में बता दिया कि यहाँ पे पानी की खुश्कसाली होने लगी है। और भी 22 कंट्रीज़ हैं, ये आपके सामने लिस्ट है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड स्टेट का नाम भी है। तो ये 22 कंट्रीज़ हैं, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए पानी शानी के लिहाज से। हाँ जी, तो बिलावल भुट्टो जो है वो उन्होंने 2 दिन का जो है वो अपना दौरा कर लिया, और उसके अंदर जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे, वहाँ पर बात भी हुई, और इसके साथ वो मैंने अभी आपको बताया कि एंटोनी ब्लिंकन है उसके ऊपर भी बात हुई। वहाँ पर इन्होंने जो है एंटोनी ब्लिंकन से भी मुलाकात की और दो तरफा मुल्की मफादात के लिए बात की, ठीक है। उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट है, ये चली है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बिजनचो, और ये सबमिट किसने कराई थी? ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो जाम कमाल खान है उन्होंने सबमिट कराई थी, और एक और पार्लिमानी लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिन, उन्होंने जमा करवाई थी। तो अब जो एक एएनपी के असगर खान अचकजई उन्होंने भी करवाई थी, और 33 मेंबर्स का इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है, और 17 वोट के होते हैं कि अगर आपने फ़ाइल करना है नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, अगर आपने मोशन जो है वो फ़ाइल करना है, इसके लिए 17 बंदे दरकार हैं, ठीक है। और जो टोटल देने चाहिए 33 वोट्स चाहिए इनको जो है वो आउट करने के लिए इनको एज अ सीएम। तो अभी इसका रिज़ल्ट क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 19 मई को जब वो अमेरिका में गए हुए थे, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट के सवाल से उन्होंने डिफेंड किया था कि मॉस्को में जो दौरा किया है आईके यानी इमरान खान ने, और जो प्यूटन है उनसे मुलाकात जो की थी, उसका यूक्रेन की वार के अंदर जो है वो इन्वेजन का कोई भी इस पाकिस्तान का ताल्लुक इसमें नहीं है। तो ये उन्होंने बीच में इस बात को पाकिस्तानी तरफ से डिफेंड किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 लोग जो हैं वो डीसीट हुए हैं, ठीक है, और उन 25 लोगों में जो है वो तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप जो है वो मेन नॉमिनेट हैं, और इसकी वजह से पीटीआई की जो अपनी अक्सरियत है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये किसने फ़ैसला सुनाया? ये 3 मेंबर बेंच था, उसमें अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी थे। तो ये नाम भी याद रखिएगा, सिकंदर सुल्तान राजा आजकल ईसीपी यानी इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये आर्टिकल 63 से आउट हुए हैं। अब आर्टिकल 63A क्या कहता है कि अगर कोई वोट देने से जो है वो एब्सटेन करे यानी ना दे, अगर पार्लियामेंट्री लीडर है किसी भी पार्टी का और वो अपनी पार्टी के बंदों को जो है वो रिकमेंड करता है कि आपने क्या करना है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर वोट देना है, अगर वो वोट नहीं देते तो जो पार्लियामेंट्री लीडर होगा पार्टी का वो उसको डीसीट करवा सकता है। तो ये होता है, ज़रूरी होता है। ये आर्टिकल 63A पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा हुआ है, और इसमें जो मेजर चीज़ होती है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये लाजमी होते हैं। इनकी बात पर जो भी इलेक्टेड बंदा होता है, जो पार्लियामेंट्री लीडर होता है पार्टी का, वो अपने जिसकी टिकट पे एमएनएज या एमपीज आए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि लाजमी उसको पूरा करेंगे। तो बाकी स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उनकी भी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो के साथ। तो बिलावल भुट्टो ने दूसरा जो दौरा किया अमेरिका के बाद वो चाइना का किया है। और नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेब्ट लिमिटेशन अमेंडमेंट बिल। तो ये पेश किसने किया था? फाइनेंस स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर हैं आयशा गौस पाशा, उन्होंने ये पेश किया। तो ये 1 नंबर का बिल, ये आपने याद रखना है कि ये पहला बिल इस नई हुकूमत ने पास किया है। नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो है वो पंजाब असम्बली के स्पीकर के खिलाफ भी चली, बट वो डिसमिस हो गई क्योंकि जिसने ये पेश की थी वो पेश ही नहीं हो सके असम्बली में, तो ये फेल हो गई और सर्वाइव कर गए हैं ये। बट अगेन दोबारा नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इनके खिलाफ लग चुकी है परवेज़ इलाई के खिलाफ। ओके, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक यानी यूनिस्कैप जो है, इसने 12 कंट्रीज़ को लिस्ट किया है, मतलब जहाँ पे स्पेशल सिचुएशन जा रही है और जो ऑनगोइंग वॉर है यूक्रेन के साथ, वहाँ पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी डाल दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट खबर क्या है कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने ईसीसी यानी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके मेंबरान की तादाद कम कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि 12 से तादाद जो है वो 5 कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट
न्यूज़। 75th वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का इजलास हुआ, कहाँ हुआ? जनेवा में हुआ, ये लिखा हुआ है, जनेवा के अंदर हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से फेडरल हेल्थ मिनिस्टर अब्दुल कादिर पटेल ने नुमाइंदगी की है। 22 मई से 28 मई तक ये जारी रहा वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का कॉन्फ्रेंस। जी, अगर आप करंट अफेयर्स के साथ अपना ताल्लुक़ रखना चाहते हैं और डेली के करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। @लर्निंग विद रिजवान आप सर्च में करेंगे तो आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। मस्ट फॉलो फॉर दीज करंट अफेयर पिक्चर्स। फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल मोहम्मद हैं, इन्होंने अभी यूके के जो मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्स हैं उनको इस्तकबाल किया है और अब पाकिस्तान में उनसे मुलाकात हुई है। उसका नाम याद रख लें, जेम्स हिपी इनका नाम है, इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान के ने जो है अब्दुल जोशी हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो है वो समिट जो है वो अभी पास किया है। एक और बंदे हैं अब्दुल जोशी, इसका नाम भी याद रखिएगा। नेशनल असम्बली ने 2 बिल पास किए हैं। एक तो बिल पास किया है वो नैब अमेंडमेंट वाला, और एक जो है वो EVM यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स वाले। ईम और ओवरसीज़ का जो वोटिंग के थे इख्तियारात वो ख़त्म कर दिए हैं। 6 पाकिस्तान के ऐसे फ़ौजी हैं, पीस मेकर्स हैं, जिनको UN ने ठीक है अवार्ड दिया है। और किस मौके पे दिया है? तो 26 जो है मई में दिया है। वैसे जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन है ये आगे आएगा किस डेट को, तो वो भी देखते हैं। तो उसके मौके पे 6 लोगों को ये दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वर्डिक्ट दिया था कि वोट जो है वो कास्ट नहीं काउंट होगा, शुमार नहीं होगा, जो मुनहरिफ फनकार होंगे उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये 17 मई को जो है वो इन्होंने कहा है कि वोट भी काउंट नहीं होगा। और नेशनल असम्बली जो है वो 26 मई को उसने नैब के अमेंडमेंट बिल को भी पास किया और जिसका जिक्र हो चुका है। तो ये लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर ताडर हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया था। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो फाइल हुई थी मीर अब्दुल कुद्दूस बिजुनचो के ख़िलाफ़, तो वो जो है वो फेल हो गई क्योंकि 33 बंदे चाहिए थे उसके लिए और सिर्फ 11 बंदों ने उसके हक़ में वोट दिया। तो 33 बंदे तो फिर बहुत दूर की बात है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने रिलीफ पैकेज दिया है। कितने बिलियंस का? 28 बिलियन का गरीबों के लिए पैकेज अनाउंस किया था टेलीविज़न पर, जो ख़िताब दिया था कौम से। अली रज़ा सदपारा पाकिस्तान के एक माउंटेनियर हैं, उनकी डेथ हो गई है 27 मई को। एक्सीडेंटल मौत है उनकी, वो हादसे में गिरे थे किसी माउंटेन से और फिर काफ़ी अरसा हस्पताल में इलाज के बाद फौत हो गए। PTI ने लॉन्ग मार्च किया, कब किया? जिसको बैटल ऑफ रियल फ्रीडम, हकीकी आज़ादी के लिए जंग का नाम देकर किया। किस डेट को किया? 25 मई को। ठीक है, ये डेट बस ध्यान में रख लें। ऑपोजिशन लीडर ऑफ नेशनल असम्बली कौन बन चुके हैं? तो राजा रियाज अहमद बन चुके हैं, ये ऑपोजिशन लीडर हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा। पाकिस्तान के साइम सदीक की फ़िल्म जो है वो जॉयलैंड, जो कि एक इशू के ऊपर है, ठीक है, ख्वाजा सरा के इशू पे, ट्रांसजेंडर इशू पे है, तो इसको नॉमिनेट किया गया है कैनीज़ के लिए और वहाँ पर ये 2 अवार्ड जीती भी है, क्यूर पाल्म अवार्ड प्राइज़ और एक और प्राइज़ है अनसर्टन रिगार्ड प्राइज़। तो ये 2 प्राइज़ जो हैं वो जीती है। ये जॉयलैंड मूवी का नाम याद रखें, साइम सादिक बंदे का नाम है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुए थे, टोटल कितनी सीटों पे कितने कैंडिडेट्स थे? 16,195, जिसमें से पहली दफ़ा 132 फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो 34 में से 32 नशिस्त जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके ऊपर ये इलेक्शन हुए। तो लोग कब हुए? डेट इंपॉर्टेंट है, 29 मई, याद रखिएगा, 3.5 साल के बाद हुए हैं। डैरन समी को फाइनली सितारे पाकिस्तान रिसीव कर लिया। अनाउंस तो बहुत पहला हो गया था, 23 मार्च को ही हो गया था, अभी 30 मई को भाईजान ने रिसीव भी कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में ये आए हुए थे उनके वक्त। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 29 मई को, उसमें बिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर, पाकिस्तान को जो है उसमें टूरिज़म में पाकिस्तान का जो है वो नाम ऊपर आया कि पहले जो है पाकिस्तान की 89th पोजीशन रैंक था, अब 83rd पोजीशन आ गया है टूरिज़म इंडेक्स में। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स याद लाजमी रखा करें। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पे जो हैं वो तुर्की गए थे और वहाँ पर मुलाकातें वगैरह की हैं। और प्रेसिडेंट जो तुर्की के हैं वो तैयब अर्दगान है, आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक के गवर्नर जो नए बने हैं, एक्टिंग बने हैं, ठीक है,
एक्टिंग जो है वो डॉक्टर मुर्तज़ा सईद हैं। इसके बाद आईजी ऑफ नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस जो है वो खालिद महमूद हैं। फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स जो है बने हैं मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो मुसद्दिक मलिक बने। अक्सर आपने इनको ख़बरों में भी अब सुना होगा। तो ये 4 मेन अपॉइंटमेंट्स हैं, इनका आपको पता होना चाहिए, ये भी रिसेंट हैं। आंसर्स देख लेते हैं। तो लाहौर पुलिस डिपार्टमेंट की जो खातून है अनूश मशहूद हैं, जो फर्स्ट वुमन हेड हैं लाहौर ऑपरेशंस की। यूएन मेडल्स में मैंने भी आपको बताया कि 6 पीस मेकर्स को अवार्ड दिया गया है। हेल्थ असम्बली के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी अब्दुल कादिर पटेल ने। 25 अरकान जो हैं वो डी सीट हुए हैं पीटीआई के। और गवर्नर सिंध जो हैं वो नसरीन जलील हैं। यूएन हेडक्वार्टर में जो फूड सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, उनमें अपने फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। और ये था आज का करंट अफेयर। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द लिंक, हेयर इज़ द नंबर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ, जो कि वर्ल्ड अफेयर्स पे होगी। ऑल करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपको यहाँ मिलेंगे पूरे सितंबर से आगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दें। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।